हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है शर्ट को लेके। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी कलाई का साइज बड़ा हो जाता है। शर्ट की बाजू के ये जो कफ होते हैं, इनके बटन बंद करते हैं तो वो बटन बंद होते नहीं हैं। तो इसको बंद करने का एक बहुत ही आसान सा जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने लेनी है इस तरीके से कोई भी रबड़ बैंड, और रबड़ बैंड लेने के बाद आपने क्या करना है, इस बटन के अंदर इस तरीके से रबड़ को फंसा देना है और इसके दूसरे एंड को हमने डाल देना है इसके कांच के अंदर। और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, इसके बाद हमने इसको वापस जो है इस बटन के अंदर डाल देना है। इस तरीके से आपकी जो बाजू है वो जिस हिसाब से आपका कलाई होगी उसके हिसाब से ये स्ट्रेच हो जाएगी। देखिए, रबड़ बैंड हमारा स्ट्रेच हो जाता है। जितनी आपकी मोटी बाजू होगी उसके हिसाब से ये अपनी शेप ले लेगा और इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से अपने टाइट कफ के बटन को इजीली बंद कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के ग्रोसरी के पैकेट को लेके। दोस्तों, जब भी हम इसमें से सामान यूज़ कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, पैकेट इस तरीके से खुला रह जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो आपको पता ही है कि इसके अंदर पड़ा हुआ सारा सामान खराब हो जाता है, उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। तो इसको हमें हमेशा सील करके रखना होता है। तो इसको सील करने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए लें आप अपने घर पर रखा हुआ कोई भी चम्मच लेने के बाद आपने क्या करना है, गैस के ऊपर इस चम्मच को गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद आपने जो भी पैकेट को सील करना है उसके ऊपर आपने धीरे धीरे इस तरीके से चम्मच को फेरना है। दोनों साइड पे आपने इस तरीके से गरम चम्मच को फेरना है। जैसे ही आप गरम चम्मच इसके ऊपर फेरेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैकेट बिल्कुल लॉक हो जाएगा और बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं और इसके अंदर रखा सामान बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने खुले हुए पैकेट को चम्मच की मदद से आसानी से सील कर सकते हैं। दोस्तों, शैम्पू का इस्तेमाल तो हम सब अपने घर पे करते ही हैं और शैम्पू का इस्तेमाल करने के बाद आपने देखा है इस तरीके से शैम्पू के पाउचेस बच जाते हैं, जिनको कि हम उठाकर अक्सर कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि इसके अंदर हमारा काफ़ी सारा शैम्पू बचा रह जाता है, जो कि इसके साथ ही कबाड़ में चला जाता है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया रीयूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सीजर लेकर ये जो इसके जो शैम्पू के पाउचेस हैं उसको आपने इस तरीके से कट कर देना है। ये देख सकते हैं अभी भी कितना सारा शैम्पू इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से सारे शैम्पू के पाउच आपने कट कर देने हैं और कट करने के बाद आपने लेनी है इस तरीके की प्लास्टिक की नेट की थैली, जो कि अक्सर हमारी फ्रूट और वेजिटेबल के साथ आती है, जिसको भी अक्सर हम उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, कट करके सारे के सारे जो पाउचेस हैं वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे दोस्तों, इसको आपने डाल देना है अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर और पानी डाल के इसको चला लेना है। तो उससे क्या होगा, इसका जितना भी अंदर शैम्पू है वो सारा का सारा आपका पानी में मिल जाएगा। अब इस पानी से आप अपने घर के कोई भी वुलन कपड़े हो गए या ऐसे डेलिकेट कपड़े जिनको कि आप इजी में वॉश करती हैं, आप इसके अंदर वॉश कर सकती हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपके बेकार पड़े हुए शैम्पू के पाउचेस का यूज़ हो जाएगा और दूसरे जो कपड़े आपने ड्राई क्लीन कराने थे या आप जो ड्राई क्लीन कराते थे, इजी में वॉश करते थे, वो सब कपड़े बड़ी ही आसानी से बिना इजी के वॉश हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है नींबू को लेके। दोस्तों, नींबू का तो अक्सर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नींबू को यूज करने के बाद इसके छिलके अक्सर फेंक देते हैं, जबकि छिलके जो है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्लीनिंग का हमारे लिए काम करते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है, हमने लेने हैं नींबू के छिलके। तो ये हमारे लिए क्लीनिंग का काम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने ले लिया है नींबू का छिलका और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लेना है हार्पिक लेके हम इस नींबू के छिलके के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। इस तरीके से नींबू के छिलके के ऊपर मैंने हार्पिक डाल दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन के छींटे जो है हमारे नल के ऊपर पड़ते हैं, जिसके कारण हमारे नल के ऊपर काफी सारे हार्ड वाटर स्टेन आ जाते हैं, जिसको हम रेगुलर साफ करते हैं तो इजीली वो साफ नहीं होते हैं और ये धीरे धीरे अपनी चमक भी खो बैठते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो हमने ये जो नींबू के ऊपर हार्पिक लिया था तो हम इसको अच्छी तरीके से अपने ये जो नल है इसके ऊपर रगड़ देंगे। इस तरीके से रगड़ के हम इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 15-20 मिनट के बाद मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ कि हमारा नल कितनी अच्छी तरीके से चमक उठेगा। ये देखिए दोस्तों, इसको छोड़े हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको इसको अच्छी तरीके से वॉश करके दिखाती हूँ कि हमारा ये कितना अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नल एकदम चमक चुका है और एकदम साफ हो गया है। इसके ऊपर कोई भी हार्ड वाटर स्टेन नहीं रह गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने बेकार पड़े नींबू के छिलकों से अपने नल को बड़े आसानी से क्लीन कर सकते हैं।
कई बार दोस्तों हमारे टाइल्स के नीचे का जो ये पोर्शन होता है ये काफ़ी गंदा हो जाता है, जो कि हम रेगुलर साफ़ करते हैं तो साफ़ नहीं हो पाता। तो आप इस तरीके से हार्पिक के नींबू वाले हार्पिक की मदद से इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए मैं अभी आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से साफ करें। मैं आपको साफ कपड़े की मदद से करके दिखाती हूँ कि हमारा कितना अच्छी तरीके से ये क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप अपने पड़े हुए बेकार नींबू के छिलकों के साथ अपने घर को इजीली क्लीन कर सकते हैं। अगली टिप में मैंने ले ली है दोस्तों एक खलबट्टा। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 2 टैबलेट कपूर की। अब इसको हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे ताकि इसका छोटा पाउडर बनकर तैयार हो जाए। अब हम लेंगे कटोरी, इसके अंदर इस पाउडर को हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद अगली चीज़ की ज़रूरत होगी हमें डेटॉल, और इसके अंदर हम थोड़ा सा डेटॉल ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सारा कपूर जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आपका कपूर मिक्स नहीं होता आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद ये अच्छी तरीके से इसमें घुल मिल जाएगा। उसके बाद हमें लेनी है कॉटन। अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो अब इस तरीके की रुई की बाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको अच्छी तरीके से डिप कर देंगे। डिप करने के बाद हमें लेनी है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन लेने के बाद ये जो बाती है इसके अंदर हम सेफ्टी पिन के अंदर इन बाती को डाल देंगे। अब इसके बाद दोस्तों आपने इसको लगा देना है अपनी उस जगह पर जहाँ भी छिपकली आती है, जैसे कि आपके ट्यूबलाइट के पास हो गया, आपके किचन में हो गया, जहाँ भी ऐसी जगह जहाँ पर आपको छिपकली दिखती है वहाँ पर आप इसको टांग दीजिए। क्योंकि इसके अंदर जो हमने कपूर और डिटोल का इस्तेमाल किया है उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण ना तो आपके किचन या आपके घर पर मच्छर आएंगे और ना ही आपकी छिपकली वहाँ पर आएगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के फूड कंटेनर को लेकर। जब भी हम मार्केट से फूड ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके का कंटेनर हमारे पास आता है। वैसे तो हम इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका बहुत ही यूनिक यूज बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए हमें इस तरीके से ढक्कन वाला फूड कंटेनर लेना है। अब हमें इस ढक्कन को इस कंटेनर के साथ फिक्स करना है ताकि ये बार बार इससे जो है अलग ना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो ढक्कन है इसके अंदर और इसके जो ये कंटेनर है इसके अंदर 2 होल बना लेंगे, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कंटेनर के अंदर एक होल कर लिया है और साथ ही साथ इसके ढक्कन पे भी मैंने एक होल कर लिया है। ये होल मैंने इसलिए किया है ताकि हमारा ढक्कन इसके साथ फिक्स हो जाए, एकदम सिक्योर हो जाए और ये हिले ना। इसको सिक्योर करने के लिए और टाई करने के लिए हम लेंगे एक रबर बैंड। आप किसी धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, इस रबर बैंड को मैं बीच में से कट कर लूंगी। और अब हमें क्या करना है, रबर बैंड को हमें इस वाले कंटेनर के होल में डाल देना है। और इसका दूसरा सिरा हम डाल देंगे जो हमने कंटेनर में होल किया था उसके अंदर। ये देखिए मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से गीठा मारकर टाइट कर देंगे ताकि ये ढक्कन इसके साथ फिक्स हो जाए और ये बिल्कुल भी निकले ना। ये देखिए हमारा ढक्कन इसके साथ इस तरीके से फिक्स हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है एक चूड़ी। आप चूड़ी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी चूड़ी मेटल की होनी चाहिए, कांच की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांच की चूड़ी के टूटने का डर बना रहता है जिसके कारण हमारे हाथों में भी हार्म हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे चूड़ी। चूड़ी को हमें फिक्स कर देना है इसके ढक्कन के साथ। इसके लिए आप ले लें डबल साइडेड टेप। अब डबल साइडेड टेप जो है हम इसके साथ इस तरीके से लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा मिनी डस्टबिन बनकर तैयार हो गया, जिसको कि हम बाजार से महंगे दामों में खरीद कर लेकर आते हैं। जब भी आपको इसको ओपन करना होगा तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से चूड़ी को प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपका डस्टबिन खुल जाएगा। आपने जो भी कचरा डालना है आप इसके अंदर कचरा डाल सकते हैं और डालने के बाद आप इसको छोड़ेंगे तो ये आपका फिर से
बंद हो जाएगा। तो आपको बार बार हाथ गंदा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम कुछ मिर्ची वगैरह ऐसा सामान काटते हैं जो कि हमारे हाथों के ऊपर ईचिंग कर सकता है या हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं खाना बनाते टाइम। तो आप क्या कर सकते हैं, सब्जी काटने के बाद आप सिर्फ इसको पीछे से इस तरीके से पुश करें, आपका जो है डस्टबिन खुल जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर कचरा डालें। चाहे तो आप इसके अंदर पॉलिथीन लगा सकते हैं और चाहे तो आप पॉलिथीन ना लगाना चाहें तो इसी तरीके से आप इसमें कचरा डाल सकते हैं। और जब आपका काम खत्म हो तो आप इस तरीके से इसको बंद करके रख दें और आपका ये डस्टबिन बंद हो जाए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।